मेरा एक बैरानी घड़ा उठा दे, क्योंकि ये जाता नहीं उठाया। और क्यों कर घड़ा ठवा तू पिया जी, भिड़ जाती मेरी काया। और एक बैरानी घड़ा उठा दे, जाता नहीं उठाया। क्यों कर घड़ा ठवा तू पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठवा तू पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। और घड़ा उठा के हाथ धो लिए, के घट जाएगा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूं, धर्म बिगड़ जाएगा। इस धर्म कर्म के बारे में ब्याही पाट्या नहीं है बेरा। तू भंगी घर नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी घर नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। अरे लत्ते कपड़े ना लाया, लत्ते कपड़े ना लाया री ना अनभंगी के खाया। एक जगह रह के न पिया जी, किसने कान बचाया। तू करे घड़ा ठवा तू पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। जाथर थोड़ा बोझा ज्यादा, क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक अजमा ले। अरे कौन सी विधि बतावे तारा, वो भी बर्फ मिटा ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। और जल में गोता मारन का, जल में गोता मारन का दिन ठीक यतन बतलाया। और तलेसी होके ठाले, क्यों इतना दुख पाया। क्यों करे घड़ा ठवा तू पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। महाराज, मेरे घड़े को हाथ लगाने से तेरा धर्म बिगड़ता है। जी महाराज। तो फिर मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। कैसा उपाय? दादाजी, दुनिया की दो चीज पवित्र थी, पवित्र हैं और पवित्र रहेंगी। सुन कौन सी? कौन सी? एक जल और एक मिट्टी। ये कभी अपवित्र नहीं हो सकते। तारा, अगर मेरे घड़े को हाथ लगाने से तुझे नीचता आती है तो एक बार घड़ा सिर तक पहुंचा दे, मिट्टी लगा के हाथ साफ कर लेना, पानी में धोके तू ब्राह्मणी की ब्राह्मणी बनी रहेगी। तुझे नीचता नहीं आएगी, पर मेरी मदद कर दे। महाराज,
कैसे मदद कर दूं? अरे ये तो मैंने आप ही से सीखा है। और कहते भी हैं कि भाई सत मत त्यागे सूरमा, सत त्यागे पथ जाए। और ये सत की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। और हाथ धो लिए पैर धो लिए, हाथ धो लिए पैर धो लिए और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरे आई नहीं अकाले में। और वक्त पड़े पे धोखा देगी, वक्त पड़े पे धोखा देगी, फर्क आलिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पाए। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पाए। अरे समय समय के खेल बावड़ी, ढलती फिरती छाया। कहे सुने कि ना मानी तने राजपाट ठुकराया। क्यों करे खड़ा ठवा दूं पिया जी, बढ़ जागी मेरी काया। और सत का बंधन जीव के जिम्मे, जन्म लिए ते हो जा। सोच समझ के रे साजन तू सुक्रम के फल बोजा। जो ना आगे की बात विचारे, राह में कांटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। गुरु मान सिंह ने दुख विपता का कितना समय बिताया। लक्ष्मी चंद ने भजन बना के तेरे सबीच में गाया। एक बैरानी घड़ा उठा दे, जाता नहीं उठाया। तू कर घड़ा ठवा दूं पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। तू कर घड़ा ठवा दूं पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। जरूर कोई नई चिता बनी है, चल के देखना चाहिए कौन दुष्ट ने ऐसा दुस्साहस किया है जो बगैर कर और कफन दिए मुर्दा जला रहा है। चल के देखना चाहिए। ये तो कुछ अलग ही नजारा है। अरे ओ दुखिया, ओ नेक वक्त, तुम कौन हो? ये मैं क्या देख रहा हूं? हे देवी, तुमने किसके कहने से ये चिता बनाई है और किसकी आज्ञा से इसका अंतिम संस्कार कर रही हो? बोलो। और अगर नहीं बोलना चाहती तो ये बताओ, क्या तुम विधवा हो? क्या तुम्हारा पति नहीं है? और अगर है तो वो निर्दयी, वो दुष्ट स्वयं इस मृतक को लेकर के क्यों नहीं आया? हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, अरे आज ये कैसा दिन, ये कैसा दिन मुझे देखना पड़ रहा है। मेरा पति भी है, अरे मेरा एक बेटा भी था। अच्छा।
और जिसे आज आप पूछ रहे हो, अरे जिसके साथ मैंने अग्नि के साथ 7 फेरे लिए, मरने जीने की कसमें खाई, आज वो ही आदमी, अरे आज वो ही इंसान मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, मेरे से सवाल कर रहा है कि तू कौन है? तू महाराज। अरे मैं कोई गैर नहीं, आपकी रानी तारा हूं महाराज। नहीं! और जो ये लाश आप देख रहे हो, ये भी किसी गैर की नहीं महाराज। अरे ये भी आपके पुत्र रोहतास। औरत, शायद तूने कहीं से मेरी पत्नी और मेरे बेटे का नाम जान लिया है और तू मुझे धोखा देकर के स्वामी द्रोही बनाना चाहती है। अरे झूठ बोलना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है और वो कलंक तूने अपने माथे पर लगा लिया है। इसलिए कह दे कि अभी जो कुछ तूने कहा था ये सब झूठ है। काश, अरे काश कि ये सब झूठ होता, लेकिन महाराज ये झूठ नहीं है। अरे जो कुछ भी मैं आपसे कह रही हूँ वो आपसे सच्चाई कह रही हूँ महाराज। मैं आपकी रानी तारा हूँ और ये लाश भी आपके पुत्र रोहतास कुंवर की है। ए मालिक, ए परवरदिगार, ओ जगत पिता, इतना भयंकर दृश्य देखने से तो बेहतर है कि मुझ बदनसीब को मृत्यु क्यों नहीं आ जाती। ओ मृत्यु के देवता, मैं तेरा आह्वान करता हूं। ओ दुनिया वाले, थोड़ा सा रहम कर। मेरे बेटे को कोई कालबली नहीं डस सकता। तारा, ये महाराज, तारा, अगर ये सच है कि तुम मेरी पत्नी हो और मरने वाला मेरा ही बेटा है, तो लाओ प्रिय, मुझे 1.25 रुपया मुर्दे का कफन दो, ताकि आज अपने हाथों से अपने कुल की अंतिम निशानी को समाप्त कर डालूं। महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं तारा, लाओ कर और कफन दीजिए। लेकिन महाराज मेरे पास तो, अरे आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने बेटे की लाश को भी इन केले के पत्तों में लपेट के लाई हूँ महाराज। अरे मेरे पास देने के लिए कर और कफन कहाँ से आएगा महाराज? मेरे पास कर और कफन कहाँ से आएगा? अगर तेरे पास कर और कफन भी नहीं है तो जा, चली जा यहाँ से और अपने बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे। जा। नहीं महाराज, नहीं, मुझ दुखिया पर रहम कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। या तो चली जा यहाँ से, वरना मैं जोर दिखाऊंगा तुझे और तेरे इस मृतक बेटे को लात मार के। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज, रहम खाइए मेरे ऊपर। और जोर क्यों जमावे पिया, सो रानी तेरी में, सो रानी तेरी में। और जोर क्यों जमावे पिया, रानी
समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी मैं, ओ कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मिसरानी सत्संगी हूँ, यूं कहती न गड़ा उठाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। और वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। मैं ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। हो समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी में, हानि तेरी में। घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी में, ओ कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। अरे मैंने तो सोचा था अगर कहीं इसके पिता मिलेंगे तो मुझे कुछ सहारा मिलेगा। अरे लेकिन आज आपने तो मेरे सामने नया इतिहास रच के रख दिया महाराज। अरे कहाँ से लाऊं, कहाँ से ला करके कर और कफन दूं आपको। और मैंने ये सोच के बतौर अमानत अपना बेटा दिया था तुझे कि इसे विद्या अध्ययन कराएगी, इसे किसी अच्छे गुरुकुल में पढ़ाएगी, ये बलवान विद्यावान और गुणवान बनेगा। पर डायन डंकनी और बेटे खानी आज इसे मृतक मेरे सामने लेकर के आई है। ये जितने भी हालात खराब हुए हैं ना, इन सब की जिम्मेदार तू है, केवल तू है। महाराज अगर आप जिम्मेदारी और हालातों की बात करते हो, अरे जो ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है, जो ये इतिहास मेरे सामने रच के रख दिया, इन सब की जिम्मेदार मैं नहीं, अरे इन सब के जिम्मेदार आप हो महाराज। मैं? हाँ, मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोस्त इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया।
देती, ये ना लाना था पास तने। ओ बागों बीच फूक देती हो ना लाना था पास तने। और लात चिता में मत मारियो, पाल्या था रोहतास तने। पर बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यो न लास तने। ओ बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यो न लास तने। और नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, ओ कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। रोहतास लाडले, तेरा और मेरा ये अंतिम मेल मिलाप है। हजारों करोड़ों के आभूषणों में खेलने वाला आज कफन से भी खाली हाथ जा रहा है। हे बेटा, तू ही एक अंतिम उम्मीद थी, तू खत्म हो गया। माफ करना अपने इस पिता को। और रोहित प्यारे, बेटा प्यारे, खड़ी रोवे तेरी बात, तेरा नीला पड़ गया हाथ, मारी कस के बेटा लात हो। रोहित प्यारे, और बार बार मत धमकावे यो, दिल डरता ना धीर मेरा। 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल खीर मेरा। और चाराने में कट्ठी ले जा, चाराने में कट्ठी ले जा, 1 रुपये में चीर मेरा। इस काले को दे दूंगा कि इसमें साजा सील मेरा। जागरे को दे दूंगा के इसमें साजा सील मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की, निशानी तेरी में, निशानी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी ओ कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। पास कर और कफन तो नहीं है, लेकिन उनके बदले में आप मेरे गले की गंठी और मेरे ये सिर का चीर ले जाइए महाराज, और जाइए
दे दीजिए अपने मालिक को। तारा, ये तो मालिक जाने और मालिक का काम जाने, मैं तेरा चीर उतारने के लिए भी तैयार हूं, परंतु ऐ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, कहीं तो कलम को सीधा चला दिया होता, क्या इस पृथ्वी पे पैर टेकने का भी अधिकारी नहीं रहा? जिस पत्नी ने अपने शरीर को बेच दिया हो, दर बदर की ठोकरें खाई हो, आज उसके सिर से इस चीर के टुकड़े को उतारते वक्त मेरी छाती कांपती है। परंतु अगर कोई मेरी परीक्षा कर रहा है तो मेरी परीक्षा करने वाले तू भी सुन। इस धरती के ऊपर जितनी जीव आत्माएं हैं वो भी सुने, जितनी जीव आत्माएं इस धरती से चली गई वो भी सुने, और जितनी जीव आत्माएं इस धरती पे आने वाली हैं वो भी सुने। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र शमशान भूमि में यह प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे दुनिया बदल जाए, स्त्री और बालक को ठोकर मारनी पड़े, अयोध्या जैसी राजधानी को 1000 बार ठुकराना पड़े, प्रकृति अपने नियमों को तोड़ दे, चाहे सूर्य चंद्रमा बन जाए और चंद्रमा आग उगलने लग जाए, किसी बड़े से बड़े महाराज के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। ए दुनिया के लोगों, ये वायु अपना वेग छोड़ सकती है, ये अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, ये जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। तारा, शायद तेरा और मेरा भी ये अंतिम मेल मुलाकात है, क्योंकि अब इस निरर्थक जिंदगी को मैं जीना नहीं चाहूंगा। कह और कुछ बाकी रह रहा हो तो वो भी कह ले। ही ढाल रही है तू, और सबके दिल में खटक लाग जा, ऐसे छत बनाई है तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करन हरदम शीश झुकई है तू, नई बस्ती गुरु धाम जय करन हरदम शीश झुकई है तू। शरण दास जानू सेवा, गुरु शरण दास जानू सेवा, ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे ओ बहन द्रौपदी, कह दे क्या बात है? भैया भैया कुछ नहीं कह दे। हाँ तेरे दरवाजे पे आया हूँ तो भात लेके आया हूँ, फिर कुछ चाय पानी का इंतजाम, तेरा रोटी टुकड़े का इंतजाम, कोई जलेबी लड्डू कोई मिष्ठान मेवा। तेरा मुंह है जलेबी लड्डू लायक। तेरी भाभी आई है रुक्मणी, वो बैठी और भूखी मर रही है। मेरी भाभी लड्डू जलेबी खाने वाली नहीं है, हाँ, अलग ही सौदा चाहिए। हाँ ये बात तो है, लड्डू जलेबी नहीं खाती तेरी भाभी। हाँ चूरमा बना है और बड़ी सुंदर सी दाल स्वादिष्ट, वो खवाओ। पांचाली, हाँ
आज तेरे बेटे की शादी है, हाँ। तुझे तो प्रसन्नता होने वाली है। तू तो 2 दिन में सास बनने वाली है, तेरे घर में बहू आने वाली है, फिर पर तू खुशी दिखाई नहीं दे रही। हाँ जी सर, 1 मिनट। तो पांचाली, हाँ अगर तेरी कोई नाराजगी है तो वो नाराजगी बता, मैं उसे दूर करूंगा। नाराजगी पूरी पूरी है, पर मेरा आरता अवतार, मेरा सत्कार कर। अच्छा तेरा आरता उतारू, हाँ। तेरा सत्कार करूं, मेरे नाम के मंगल गीत गा। तेरे नाम के मंगल गीत गाऊं। क्यों गाऊं? मैं तेरा भाई हूँ, तेरा भात लेके आया हूँ। कुमारपाल को तो पीने से नशा हो रहा है, तुझे बिना पिए ही नशा हो रहा है आज। मंगल गीत गाऊं तेरे? अच्छा, जिन पैरों से चल के आया है ना, हाँ। उन्हीं से वापस चला जा। इतनी अरे नाराज वरना तोड़। पांचाली, अगर कोई नाराजगी है तो अपनी बात रख, मैं जवाब देने के लिए तैयार सुन हूं। लीजिए। और पटड़े ऊपर पैर धरने, और तुते मत नंदेला उठाइए। ओए होए। तेरा बात देने में त्यार खड़ा, तू मत बहना धमकइए। तेरे बात देने में प्यार खड़ा, तू मत बहना धमकइए। और पटड़े ऊपर पैर धरने, मत नंदलाली उठाइए। और बात देने में प्यार खड़ा, तू मत बहना धमकइए। बात देने में प्यार खड़ा, तू मत बहना धमकइए। तू तके जाने से, तू तके जाने से रिश्ता कैसा, के जाने से रिश्ता कैसा, भाई बहन का हो से। दर्शन हो जा दोनों के, वो समय चैन का हो से। ना भाई का फर्ज समय पे, ना भाई का फर्ज समय पे दुख देने का हो से। ना भाई का फर्ज बहन ते अलग रहने का हो से। ना भाई का फर्ज बहन से अलग रहने का हो से। और कृष्ण कहानी भाया थर तने, हे रे 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 रे। कृष्ण कहानी भाया था मने, अपना फर्ज बताइए। ओ भाई ढोलक वाले, क्या कहा मैंने? फर्ज नहीं निभाया? फर्ज नहीं निभाया, कहीं भी नहीं निभाया। कहीं भी नहीं निभाया। ए पांचाली, चिल्ला क्यों रहा है? एहसान को कभी फरामोश नहीं होना चाहिए, एहसान को भूलना नहीं चाहिए। एहसान कर रखा है तूने इतना बड़ा कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे ऊपर, इतना बड़ा एहसान। हाँ, तेरे ऊपर। चले, मेरे ऊपर एहसान कर रखा है। आदरणीय बुजुर्गों, जब द्रौपदी ने ये बात कही और जो जवाब भगवान श्री कृष्ण ने दिया अच्छा लगे, हाथ जोड़ के निवेदन है, तालियों से समर्थन करना। पर सुनने के बाद कहियो क्या कहा था? और कृष्ण कहानी भाया था तने, अपना फर्ज बताइए। तेरा चीर, क्या? तेरा चीर, हाँ। तेरा चीर द्रौपदी न खिंचन दिया, मेरा मत एहसान भुलइए। चीर द्रौपदी न खिंचन दिया, मेरा मत एहसान भुलइए।
कौन सा एहसान तने जो चढ़ाया तारा कौन सा एहसान चढ़ा रखा वो भेद खोल दे तू सारा। मारा था शिशुपाल हाथ से चक्कर लगा तुम्हारा। अब जान गया तेने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा हो। जान गया तेने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। और वचन दिए एहसान बता रहा है और वचन दिए एहसान बता रहा चलिया यहाँ से नहीं है। मांगेगी वही दे दूंगा, तुम मांगेगी वही दे दूंगा, पर असल रूप में आइए। मांगेगी वही दे दूंगा पर असल रूप में आइए। रूप किया मेरे खुले बाल देख ले। अब ज्यादा नहीं है टेम, तू पूरे हुए सवाल देख ले। जान गई कंगाल दो जग में क्या कंगाल देख ले। तेरी नजर में मैं सबसे बड़ा कंगाल हूँ? तुझसे बड़ा कंगाल नहीं है इस दुनिया में। चुप हो जा। तू चुप हो जा। हम तो चुप से ही हैं। तो चुप भी रहे। मुझे कंगाल बता रही है? सबसे बड़ा भिखमंगा है तू, छलिया है, चोर मुझसे है। बड़ा दिलेर और दिल वाला हाँ। और बात वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आप क्या कहियो? और जान गई कंगाल दो जग में क्या कंगाल देख ले। तू घाटे में रह जागी भाप की करके ताल देख ले। घाटे में रह जागी भाप की करके ताल देख ले। रहना चाहिए धन माल देख ले। रहना चाहिए धन माल देख ले तो पीछे पछताइए। और साफ साफ अब साफ साफ
चली आई ना फ्रोती लई निराली। तुम छयों के बिना कन्हैया मेरा रह जा खपर खाली। इस कलयुग में भरवा दूंगा तू सबर रख पांचाली हो। कलयुग में भरवा दूंगा तू सबर रख पांचाली। और कृष्ण भक्त जय करन धरते और कृष्ण भक्त जय करन धरते इत भारत में गई नरदेव और संध्या की जोड़ी सभा बीच में सुनाइए। नरदेव और संध्या की जोड़ी सभा बीच में सुनाइए। और पगड़े ऊपर पैर धरन मत अंतराली उठाई हाथ में न प्यार खड़ा तू मत बहना हम तेरी दुर्गे मैया इन भक्तों का और कर देती उद्धार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जावे पार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जा बेड़ा पार। तेरी दुर्गे मैया भक्तों का तू हो। तेरी दुर्गे मैया भक्तों का तू कर देती उद्धार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जावे पार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जावे पार। और करुणावन हमारी सुनिए हम बालक नादान भवानी। हम बालक नादान भवानी। हम बालक नादान और प्रेम भाव से करें कीर्तन धरे तुम्हारो ध्यान भवानी। धरे तुम्हारो ध्यान भवानी। अरे तुम्हारा ध्यान जो तेरी शरण में आवे उसका हो जावे पार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जावे पार। भगत ने मैया तेरा सुंदर भवन बनाया भवानी। सुंदर भवन बनाया भवानी। सुंदर भवन बनाया और घी का दीप जला मंदिर में मन अपने हर्षाया भवानी। मन अपने हर्षाया भवानी। मन अपने हर्षाया और अलग जगाया तेरे दर पे हो।
शरण में आवे उसका हो जा बेड़ा पार। क्या बात है पंडित जी। और दर्शन दे अपने भक्तों को, बैठी है सरदारी भवानी, बैठी है सरदारी भवानी, बैठी है सरदारी। और ऋषि मुनि भी जान न पाए तेरी लीला न्यारी भवानी, तेरी लीला न्यारी भवानी, तेरी लीला जारी। और कन कन में है वास तेरा तू हो, तेरी कन कन में है वास तेरा तू, जग की पालनहार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जा बेड़ा पार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जा बेड़ा पार। के कहने और तेरे बल पे मैयारी मैंने खुरकाया ये साज भवानी, खुरकाया ये साज भवानी, खुरकाया ये साज। और मोहे भरोसो मैया मेरी, रख दंगल में लाज भवानी, रख दंगल में लाज भवानी, रख दंगल में लाज। और चुनी लाल उस्ताद हमारे हो, तेरे चुनी लाल उस्ताद हमारे जो गए थे स्वर्ग सिधार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जा बेड़ा पार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जा बेड़ा पार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जा बेड़ा पार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जा बेड़ा पार। जो तेरी शरण में आवे उसका हो जा बेड़ा पार। ओ मेरे शत्रु जी महाराज मेरे घर आ जाइए हो बाबा। बाबा जी महाराज को आज बुलाते हैं दरबार में। ओ मेरे शत्रु जी महाराज मेरे घर आ जाइए ओ बाबा। शत्रु जी महाराज मेरे घर आ जाइए हो बाबा। शत्रु जी महाराज मेरे घर आ जाइए हो बाबा। ओ मेरे शत्रु जी महाराज मेरे घर आ जाइए हो बाबा।
की शक्ल दिखावेंगे ना ओ सारी उमरिया बाप की चौधरी अब प्यार रहना भाई का, और होगे मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का, और होगे मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। अरे माँ का राज ना बाप की चौधरी ओ प्यार रहना भाई का, होगे मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। होगे मर्द गुलाम वीर के घर में
दे साड़ी का, बारे चुमा से नंगा हटे ना कुर्ता से मतहारी का कुर्ता से मतहारी का। हेरा सास ससुर भी इससे डिसड़ के, मेरे सास ससुर भी ऐसे डिसड़ के, जमाल जमाई का होते मरते गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। होते मरते गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। होए होए माँ बापों के तोहमत लावे, मेरे माँ बाप के तोहमत लावे, बोले झूठ डरे कोना, मांस खा लिया लहू पी लिया इब्ते कती सरे कोना रूखे सूखे टूक बगा दे जिनते पेट भरे कोना। छोरा की बहू भूल बिसर के चरना शीश धरे कोना, मेरे चरणों शीश धरे कोना। घर का मंदिर छोड़ के पूजे, घर का मंदिर मेरे छोड़ के पूजे, मंदिर देवी माई का। होते मरते गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। मेरे होते मरते गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। ओए होए लड़ाई झगड़े हर परिवार में, हर गांव में, हर मोहल्ले में हो जाते हैं। आजकल की बहुएं, पता है जेठ का जो रिश्ता होता है वो ससुर से भी बड़ा होता है। कहते हैं बड़े लोग कि जेठ के महीने में तो हिरनियां भी बाहर नहीं निकलती, वो भी जेठ की शर्म करती हैं। लेकिन आजकल जब पहले समय के अंदर बहुओं को जेठों से बोलना पड़ जाता था तो इतना लंबा घूंघट मार के बोला करती थी, बड़े ये बात, बड़े वो बात, मतलब बड़े बड़े करके बात किया करती थी जेठों से। और आजकल बड़े बड़े कुछ ना रह रही, अब तो देवर जेठ कोई भी है, सब डायरेक्ट भाई साहब हो गए हैं। प्रेमी सज्जनों, आजकल की बहुएं ऐसी हैं कि अगर भाई भाई के आपस में लड़ाई हो जाए ना तो पति को तो पीछे हटा देंगी। तू पीछे हट, आजा, मैं उखाड़ूंगी तेरी मूंछ, आजा, मैं देखूंगी तुझे, मतलब मूंछ पाड़ने के लिए तैयार रहती हैं। सुनिए तीसरी कली में क्या बातें बताई। भाई का भाई, भाई का भाई बैरी हो गया, भाई का भाई बैरी हो गया। नाड़ काट ले सूते की, बहू जेठ ने न्यू कहती आप पाड़ू
को सिरने बांध के पड़ जा, सांझ को सिरने बांध के पड़ जा, ये होड़ा तापने वाली का होके मरते गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का, होके मरते गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। वही लोग ज्यादा बोलते हैं जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं होती, जिनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती। कवि ने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि जिन लोगों के घर में चूहे भूखे मरते हैं वो आज बाहर साहब बन के फिरते हैं। सुनिएगा लास्ट वाली। केन क्या हो हाँ आजकल के छोरा छोरी, आजकल के छोरा छोरी बड़े ठने हांडे से घर में मुंह से कलह करे पर साहब बड़े हांडे से सुल्फा गांजा दारू पी के कई जने हांडे से सरदार सिंह तू के गावे इसे कवि घड़े हांडे से, कवि घड़े हांडे से कुछ लक्ष्मी चंद बने हांडे से, लक्ष्मी चंद